चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2009। आज के इस विश्लेषण में हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने भारत के एक छोटे से गांव को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। मतलब जरा सोचिए, अंधविश्वास, डर और इंसानी मनोविज्ञान का एक ऐसा कॉकटेल जिसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अमलो गांव की ये हकीकत किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी है। अब इस पूरी मिस्ट्री में सबसे दिलचस्प चीज क्या है पता है? ये एक अकेला नंबर 17। आमतौर पर 17 क्या है? कैलेंडर की बस एक तारीख, राइट? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, यही एक आम सा नंबर अचानक मौत की एक खौफनाक उल्टी गिनती, एक डेथ काउंटडाउन में बदल जाए तो गांव वालों के लिए ये 17 कोई मामूली अंक नहीं रह गया था। ये साक्षात मौत का दूसरा नाम बन चुका था। हर गुजरता दिन उनके दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। इस खौफ का असली लेवल समझने के लिए आपको इस 600 नंबर पे गौर करना होगा। अमलो गांव की टोटल आबादी ही सिर्फ 600 लोगों की थी, बस 600। अब इतने छोटे और क्लोज निट समुदाय में कोई भी घटना किसी अजनबी के साथ तो होती नहीं है। हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है, परिवारों का आपस में गहरा रिश्ता होता है। तो जब ये अचानक मौतें शुरू हुई तो ये कोई दूर छपी अखबार की खबर नहीं थी। ये एक बेहद पर्सनल ट्रेजेडी थी जिससे वहां रहने वाला कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अमलो गांव का ये रहस्य था क्या। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बसा अमलोह गांव बाहर से देखने पर एकदम नॉर्मल, किसी भी दूसरे शांत भारतीय गांव जैसा। लेकिन फिर यहाँ घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे लोकल्स ने और बाद में मीडिया ने नाम दिया 17 दिनों का मौत का शाप। ये एक ऐसा नाम था जिसने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी और आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मतलब आज के इस मॉडर्न टाइम में कोई श्राप जैसी चीज कैसे हो सकती है, यही सवाल सबके दिमाग में था। अब आते हैं इस घटना के सबसे डरावने हिस्से पर, 17 दिनों का खौफनाक पैटर्न। आखिर ये डर इतना गहरा क्यों था? इसका सीधा सा कारण था एक मैथमेटिकल पैटर्न, मौतों का एक ऐसा चक्र जो एकदम घड़ी की सुइयों की तरह सटीक था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 13 मई को 55 साल के रुलियाराम, जो एक दिन पहले तक बिल्कुल भले चंगे थे, अपने बिस्तर पर मृत मिलते हैं। ठीक 17 दिन बाद 30 मई को सीमा देवी की एक छोटी सी बीमारी के बाद अचानक मौत हो जाती है। फिर एग्जैक्टली 17 दिन बाद 16 जून को राहुल नाम का एक 22 साल का एकदम फिट नौजवान रहस्यमयी हालात में मारा जाता है। और फिर से बिल्कुल 17 दिनों के गैप पर 3 जुलाई को धर्मपाल की जान चली जाती है। ये एकदम सटीक 17 दिनों का फासला ही इस पूरे खौफ की सबसे बड़ी वजह था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इस गांव में टोटल 5 लोगों की जान गई, और वो भी बिल्कुल इसी 17 दिनों के अंतराल को फॉलो करते हुए। अब आप खुद सोचकर देखिए, जब किसी समुदाय में 5 लोग एक के बाद एक ही डरावने पैटर्न से मरते हैं, तो वहां लोगों की मानसिक हालत क्या होगी। इस पैटर्न ने पूरे इलाके में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जो पहले कभी नहीं देखा गया। हर इंसान को बस यही लग रहा था कि अगला नंबर शायद उनका या उनके किसी अपने का हो सकता है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई खेड़ा देवता का कथित प्रकोप था? देखिए, जैसे जैसे ये 17 दिनों का पैटर्न सबको समझ आने लगा, तो हताशा में लोगों ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी शुरू की। और होता क्या है जब लॉजिक और साइंस काम नहीं आते, तो इंसान अक्सर अपनी मान्यताओं की तरफ मुड़ता है। गांव वालों को पक्का यकीन हो गया कि उनके पारंपरिक रक्षक यानी खेड़ा देवता किसी बात पर बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए हैं। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से खेड़ा देवता गांव की रक्षा करते हैं, तो लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि पक्का किसी गांव वाले से कोई बहुत बड़ा पाप या गलती हुई है, और देवता उसी बात से क्रोधित हैं जिसका नतीजा ये मौत का श्राप है। और इसी डर ने जन्म दिया कुछ बेहद कड़े नियमों को। तो चलिए देखते हैं डर और गांव के नियम। अब चूंकि सबको लग रहा था कि वो एक दैवीय दंड झेल रहे हैं, तो 600 लोगों के समुदाय ने खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए। देवता को खुश करने और इस श्राप को तोड़ने के लिए गांव वालों ने अपनी लाइफस्टाइल ही पूरी तरह बदल दी। मतलब गांव के सभी पुरुष और महिलाओं ने शराब और नॉनवेज पूरी तरह से छोड़ दिया। यहाँ तक कि शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए लोगों ने कुछ समय के लिए आपस में शारीरिक संबंध बनाना भी बंद कर दिया। हालात को कंट्रोल करने की इस हताश कोशिश में लोगों ने अपनी पर्सनल आज़ादी को पूरी तरह से त्याग दिया था। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे गहरा असर
मतलब जिसे कहते हैं ना, असली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वो तब दिखता था जब वो खौफनाक 17वां दिन आता था। इस दिन पूरा का पूरा गांव एक अजीब से डरावने सन्नाटे में डूब जाता था। लोग डर के मारे अपने ही घरों में कैद हो जाते थे। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से कसकर लॉक कर ली जाती थी और पूरा का पूरा दिन सिर्फ खौफ के साए में बस प्रार्थना करते हुए बीतता था। ये एक ऐसा लॉकडाउन था ना, जो किसी सरकार या प्रशासन ने नहीं लगाया था, बल्कि मौत के खौफ ने लागू करवाया था। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या एक इत्तेफाक? ये पूरी घटना ना मानव स्वभाव और हमारी साइकोलॉजी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर हम अमलों की इन घटनाओं को एकदम न्यूट्रल होकर देखें, तो हमें दो चीज़ों को तोलना पड़ेगा। एक तरफ तो ये कड़वी हकीकत है कि ये मौतें स्टेटिस्टिकली एक बहुत ही रेयर लेकिन दुखद इत्तेफाक हो सकती हैं, और दूसरी तरफ है हमारे इंसानी दिमाग की वो गहरी फितरत, जो किसी भी रैंडम दुख या परेशानी में एक अर्थ या पैटर्न खोजना चाहती है। हमारा दिमाग ये मानने को आसानी से तैयार ही नहीं होता कि इतनी बुरी चीजें बिना किसी वजह के भी हो सकती हैं। हमें कारण चाहिए होता है, फिर चाहे वो कोई श्राप ही क्यों ना हो। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इंसान का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे वो लॉजिकली समझा नहीं सकता, जैसे अमलो गांव की ये अचानक होने वाली मौतें, तो क्या उस अफरा तफरी में एक पैटर्न खोजने की इंसानी दिमाग की हताश जरूरत खुद उस असल ट्रेजेडी से भी ज्यादा हावी हो जाती है? खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है? अमलों की ये घटना इसका एक जीता जागता और कभी न भूलने वाला उदाहरण है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।